सितारा तो घर से जब से निकली है वो इतनी आज़ाद हो गई है कि वो तो जहांगीर को किसी खातर में भी नहीं लाती। सितारा बिन बताए जहांगीर को बाहर घूमने फिरने के लिए चली जाती है। जैसे ही वापस आती है तो जहांगीर को गुस्सा आता है। वो कहता है कि बाहर क्यों गई थी, किसकी इजाज़त से गई थी और किस लिए गई थी। और सितारा अभी कोई बात ही करने वाली होती है कि ऊपर से भाई जी आ जाता है और भाई जी आते ही जहांगीर का गला पकड़ लेता है, गला दबा देता है और कहता है कि भाई तुम कौन होते हो सितारा से पूछने वाले, किस हैसियत से तुम मुझसे बात कर रहे हो और क्यों पूछ रहे हो। वो आज़ाद ख्याल लड़की है, उसका जब दिल चाहेगा जहाँ दिल चाहेगा वो जाएगी अपनी मर्जी से, वो अपनी मर्जी के मालिक है, तुम कोई नहीं होते उसको रोकने वाले। काफ़ी ज़्यादा झगड़ा करने के बाद फिर जहांगीर सारी बात बताएगा भाई जी को कि भाई जी ये औरत बहुत चालाक है, मैं तो सिर्फ इसकी खूबसूरती पर मर गया वरना तो ये कातिल है, अपने शौहर को कत्ल करके आई है। मैं तो बुरी तरह फंस गया इसको घर से भगा कर, वरना ये औरत इतनी तेज़ है कि इस जैसा कोई तेज़ नहीं। दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि जो ज़ुबैर है अब उसको रह रह कर ज़ीनत की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है। वो चीख चिल्ला रहा होता है कि सना सबा अपनी बेटियों को बुला रहा होता है और ज़ीनत को ऊपर से उसकी अम्मा आ जाती है और कहती है कि भाई क्या मसला है, क्यों चीख चिल्ला रहे हो। तो आगे से वो अपनी अम्मा से कहता है कि अम्मा मेरी बेटियाँ और मेरी बीवी पता नहीं किस हाल में होंगी। अम्मा भी आगे कह देती है कि अरे ये ज़ीनत की मोहब्बत कैसे एकदम से तुम्हारे दिल में आ गई, दफ़ा करो उसको, जहाँ भी होगी जैसी भी होगी पर दफ़ा करो, तुमने क्या लेना देना उससे। अब जो ज़ुबैर है वो बहुत ज़्यादा पछता रहा है अपने पिछले किए हुए जुल्म सितम और गलतियाँ जो उसने ज़ीनत के साथ की। अब उसका बस नहीं चल रहा कि वो किस मुंह से जाए और ज़ीनत को वापस लेकर आए, और उसको पता भी नहीं है ज़ीनत कहाँ पर है ज़ुबैर की। इसलिए आंखें खुली हैं क्योंकि ज़ुबैर के अब टांगें तो काम करती नहीं और वो अब बेड पर पड़ा हुआ है और उसको बड़ी याद आ रही है अपनी बेटियाँ और बीवी की कि वो होती तो वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती।